अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हाज़रीन मस्जिद व सामीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। सल्लल्लाहु तआला अलैका वसल्लम। जो हज़रात सुन्नत पढ़कर फारिग हो चुके हैं उनसे गुजारिश है कि वो बाहर न बैठे बल्कि अंदर आ जाए, ताकि लेट से आने वाले जो देर से आते हैं वो अपनी सुन्नतों को बाहर की जानिब अदा कर सकें। रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज की सोसाइटी का अगर जायजा लिया जाए तो मैं और आप यकीनन ये महसूस करेंगे कि आज वो कौन सा ऐसा गुनाह है जो हमारी सोसाइटी के अंदर पनप न रहा हो। न जवानों की जवानी महफूज है, न बच्चों का बचपन हमारे अंदर महफूज है, न अधेड़ उम्र की वो उम्र महफूज है। हर कोई अपनी पाबंदी की जंजीर को तोड़कर एक वहशी जानवर की तरह अपनी जिंदगी गुजारने के लिए तैयार है। न उसे किसी तरह की कोई अपनी आखिरत की फिक्र है, न उसे कोई नेकियों की फिक्र है, बस अपनी जिंदगी के अंदर मस्त है। आज वो ऐसा कौन सा गुनाह है जो हमारे अंदर पनप न रहा हो। नमाजों को छोड़ना हमारे अंदर है, शराब नोशी को आम करना, शराब के अड्डों को आम करना ये हमारे अंदर है, जुआबाजी करना ये भी हमारे अंदर है, जिना के अड्डों को आम करना, अय्याशियों के अड्डों को आम करना, ये सारी चीजें हमारे अंदर है। इन सारे गुनाह के बावजूद जब अपनी जिंदगी को हम देखते हैं तो हमें यह महसूस होता है कि यार हम तो इतने पापी हैं, हम इतने बड़े गुनहगार हैं, हम इतने बड़े खताकार हैं, हम इतने बड़े सियाकार हैं कि कोई हमें अपनाने वाला नहीं है, कोई हमारा पुरसाने हाल नहीं है, कोई हमारी पूछ परछ करने वाला नहीं है। एक सोसाइटी तो उस गुनहगार को छोड़ देती है,
दुनिया के मुआशरे के लोग तो उस इंसान को जो गुनहगार है, पापी है, उसको अपनाने के लिए तैयार नहीं होते, लेकिन कुर्बान जाओ अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर कि वो ऐसे बंदों को भी ज़ाये नहीं होने देते, बल्कि वो ऐसे बंदों के बारे में भी फरमाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक के अंदर फरमाता है, ए ईमान वालों, अल्लाह की बारगाह के अंदर ऐसी तौबा करो जो आगे वालों के लिए नसीहत बन जाए। और हदीस पाक के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमल्ला ज़म्बला, गुनाह से तौबा करने वाला ऐसा हो जाता है जैसे उसने कभी गुनाह किया ही नहीं। अब कुर्बान जाइए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत पर कि वो अपनी उम्मत को ऐसे ही ज़ाये नहीं होने देते, बल्कि अगर कोई हाथ थामने वाला है तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। आज हम गुनाह तो कदम कदम पर करते चले जा रहे हैं, लेकिन इस गुनाह को करने के बाद हमारी जिंदगी गुनाहों के दलदल के अंदर धंसती चली जाती है, लेकिन हमारे पास उसके लिए कोई जरिया नहीं होता कि हम उससे बाहर कैसे निकले। कोई दरवाजा ऐसा हमें महसूस नहीं होता, कोई दरवाजा हमें ऐसा नहीं मिलता कि उन सारी चीजों को छोड़ करके हम अल्लाह की तरफ वापस पलट आए। लेकिन शरीयत मुतहरा एक दरवाजा ऐसा भी रखा है कि उस दरवाजे का नाम तौबा है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, अगर तौबा कर लो तो कोई अपनाए या न अपनाए, लेकिन पालनहारे हकीकी तुमसे मोहब्बत जरूर फरमाता है। अल्लाह तबारक व तआला तुमको ऐसे ही ज़ाया नहीं होने देगा, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ तुम एक कदम बढ़ा करके देखो, अल्लाह की तरफ तुम एक बालिश्त बढ़ करके देखो, अल्लाह तबारक व तआला की रहमत तुम्हारे लिए एक हाथ तोड़ करके इस्तकबाल करने के लिए तैयार है। लेकिन अम्र इस चीज का है, जरूरत इस बात की है कि आप एक बालिश्त अल्लाह की तरफ बढ़े। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि गुनाह करने के बाद जब बंदा तौबा कर लेता है तो अल्लाह तबारक व तआला के करम में खास से वो ऐसा हो जाता है जैसे वो अभी अपनी माँ के पेट से जन्म लिया है। अब तौबा होनी कैसी चाहिए? क्या सिर्फ मुंह पर दो चार तमाचे लगा लेने का नाम तौबा है? क्या मुंह से सिर्फ तौबा तौबा कर लेने का नाम तौबा है? नहीं, बल्कि तौबा उस चीज का नाम है कि अगर आप गुनाह कर चुके हैं तो आप उस गुनाह पर नादिम हो, उस गुनाह पर शर्मिंदा हो, और वापस उस गुनाह की तरफ हमारा कदम कभी भी वापस पलट करके न जाए, यही असल में तौबा है। दिल के अंदर सच्चे इरादे के साथ उस गुनाह पर नादिम और शर्मिंदा होना, यही तौबतन नसूहा है। बल्कि एक मर्तबा हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से पूछा गया, ए अमीरुल मोमिनीन, सच्ची तौबा क्या है? आपके नजदीक सच्ची तौबा क्या है? तो हज़रत अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, सच्ची तौबा ये है कि बंदा जब गुनाह कर ले और उस गुनाह पर नादिम और शर्मिंदा होकर के अल्लाह की बारगाह में तौबा कर ले, तो वापस उस गुनाह की तरफ कभी अपने कदम को न बढ़ाए, यही सच्ची तौबा है। इसकी मिसाल इस तरीके से दी गई हज़रत उमर फारूक आज़म ने कि जिस तरीके से दूध थन से निकलकर वापस थन में दाखिल नहीं हो सकता, आंख से आंसू निकलकर वापस आंख में आंसू नहीं जा सकता, उसी तरीके से बंदा जब गुनाह से तौबा कर ले तो वापस उस गुनाह की तरफ न जाए। आज हम कदम कदम पर गुनाह करते चले जा रहे हैं। बल्कि ये कहूं तो गलत ना होगा कि हम गुनाह को गुनाह तसव्वुर ही नहीं करते, गुनाह को गुनाह समझते ही नहीं, जैसे हमारे लिए कोई गुनाह है ही नहीं। इसीलिए फरमाया गया, किसी गुनाह को छोटा समझ करके मत करो और किसी नेकी को छोटी समझ करके छोड़ो मत। आप जानते हैं तौबा किसका नाम है?
असल तौबा करने वाले का मकाम और मर्तबा क्या होता है। अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे को ऐसे ही ज़ाया नहीं फरमाता। जो शैतान है, इब्लीस, उसने एक मर्तबा अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज किया था, या अल्लाह मैं क़यामत तक तुम्हारे बंदों को गुनाहों की तरफ आमादा करूंगा, उसको नेकियों से भटकाता रहूंगा। अल्लाह तबारक व तआला ने उसके जवाब में ये इरशाद फरमाया कि अगर तू मेरे बंदे को भटकाता रहेगा, तू मेरे बंदे को नेकियों से भटकाएगा, मैं उसका मालिक हूं, मैं उसका पालनहार हकीकी हूं, मैं उसका मालिक हूं। मैं उसको ऐसी तौबा अता फरमाऊंगा कि जब वो तौबा कर लेगा तो उसके तमाम गुनाहों को मैं मुआफ फरमा दूंगा। और इतना ही नहीं, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, हदीस पाक के अंदर है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अगर बंदा सच्चे दिल से तौबा कर लेता है तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला सिर्फ उस बंदे की गुनाहों को माफ नहीं करता, बल्कि उसके जितने गुनाह हैं उन गुनाहों के बराबर अल्लाह तबारक व तआला उसको नेकियां भी अता फरमाता है। गुनाहों को नेकियों में बदलने वाला अगर कोई काम है तो वो तौबा है। आज हम तौबा का दरवाजा भूल चुके हैं, हम तौबा को पसे पुश्त डाल चुके हैं। हमने तौबा को जो है वो जाना ही नहीं है, तौबा किस चीज का नाम है। यकीन जाने अल्लाह ने एक ऐसा दरवाजा भी हमारे लिए रखा है कि मेरा बंदा अगर तू गुनाह करता है, मेरी तरफ आना चाहता है, आजा मेरी तरफ, कर ले अपने गुनाहों से तौबा, कोई अपनाए या ना अपनाए, मैं तुझे अपनाने वाला हूं। अल्लाह फरमाता है मेरी रहमत से नाउम्मीद मत हो। अल्लाह की बारगाह से नाउम्मीद हरगिज नहीं होना चाहिए। दिल के अंदर अपने गुनाहों से नादिम और शर्मिंदा हो जाओ। हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे खिलाफत के अंदर एक बात यहाँ पर याद आई है, मैं आपको बता दूं कि तौबा, सच्ची तौबा कहते किसे हैं। हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे खिलाफत के अंदर एक शराबी जिसका काम अपनी जिंदगी के अंदर सिर्फ शराब पीना था, शराब के नशे में धुत था, वो एक मर्तबा रास्ते से चल करके जा रहा था, शराब की बोतल उसके हाथ में मौजूद थी। वो शराब जो है वो शराब पी करके नशे में था, और जो शराब पी करके रास्ते से जा रहा था, हज़रत सैयदना उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सामने से चल करके उसी रास्ते से आ रहे थे। वो शराबी ने देखा कि अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना उमर फारूक आज़म चल करके मेरी तरफ आ रहे हैं। कौन उमर फारूक आज़म? कि शैतान उमर फारूक आज़म को देखकर अपना रास्ता बदल लिया करता था। वो उमर फारूक आज़म कि जिनकी तलवार के साये में कुफार के सर कटे हैं, कुफार कांपते थे, काफिर लर्जा हो जाते थे, थर थर कांपने लगते थे। ऐसे जलाल और ऐसे गुस्से और ऐसे दबदबे का आलम उनका था, इसीलिए उनको जलीलुल कद्र साहबी कहा जाता है। तो वो उमर फारूक आज़म सामने से चलकर आ रहे हैं। वो शराबी ने देखा कि उमर फारूक आज़म चलकर आ रहे हैं, फौरन अल्लाह की बारगाह में अर्ज करता है, और सबसे पहले उसने अपनी बोतल को जो है वो बगल के अंदर छुपा लिया, और छुपाने के बाद अल्लाह की बारगाह के अंदर अर्ज करता है, मौला आज के बाद तेरी बारगाह में तौबा करता हूँ, कभी शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। उमर फारूक आज़म के दुर्रे से मुझे बचा ले, उमर फारूक आज़म के जलाल से मुझे बचा ले। सैयदना उमर फारूक आज़म ने वो माजरा देख लिया था कि वो शराबी रंगीन बोतल को अपनी बगल के अंदर छुपा रहा है। उमर फारूक आज़म ने देखा और उसके फौरन करीब गए। करीब जाने के बाद एक जलाल वाले आवाज के अंदर उससे कहा, तू शराब पीता है और मुझे देख करके शराब की बोतल को छुपा रहा है, क्या तू मुझसे डरता है? जिसने शराब को हराम किया है उस अल्लाह से नहीं डर रहा? फौरन गैब से आवाज आई, ए उमर, हमने इसकी तौबा को अपनी बारगाह में कबूल कर लिया। उससे कहा कि तुमने जो बोतल को छुपाया है बगल के अंदर, मैंने उसको देखा है, तुम बाहर निकालो।
जैसे उस शराबी ने अपनी बोतल को बाहर निकाला, वो शराब की बोतल अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से दूध की बोतल बन गई और उसके अंदर जो शराब थी वो शराब दूध के अंदर तब्दील हो गई। उमर फारूक आजम ताज्जुब के अंदर है कि मैंने अपनी आंखों से देखा था कि उसने शराब की रंगीन बोतल को अपनी बगल के अंदर छुपाया था। वो शराबी खुद हैरत के अंदर है कि शराब को खरीदने वाला मैं, शराब मेरे हलक के नीचे उतारने वाला मैं, शराब की बोतल को बगल के अंदर छुपाने वाला मैं, लेकिन जब बाहर निकलता हूं तो वो शराब की रंगीन बोतल दूध के अंदर बदल जाती है। आखिर माजरा क्या है? फौरन गैब से आवाज आती है, उमर हमने इसकी तौबा को कबूल कर लिया है, तू भी इसको माफ फरमा दे। यह है सच्ची तौबा। पल के अंदर अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह के अंदर सच्चे दिल से अगर नादिम और शर्मिंदा अगर बंदा हो जाए तो अल्लाह उसकी पल के अंदर तौबा को कबूल फरमाकर उसकी कायनात को पलट देता है। उसकी जिंदगी अगर चाहे उसकी पिछली जिंदगी कैसी ही गुजरी हो। इसी तरीके से आप देख लीजिए हजरत बिश्र हाफी को, कल तक के जिसकी जिंदगी शराब के नशे के अंदर गुजरी है, उनकी जिंदगी भी शराब के नशे में थी, लेकिन एक मर्तबा रास्ता चल करके जा रहे थे, एक कागज के टुकड़े पर अल्लाह का नाम लिखा हुआ मिलता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उस कागज के टुकड़े को चूमते हैं, उठाते हैं, देखते हैं इस पर अल्लाह का नाम लिखा है। फौरन उसको चूमा, मुअत्तर किया और उस ऊंची जगह पर रख दिया। अल्लाह की बारगाह के अंदर अल्लाह को ऐसी ये अता पसंद आती है कि अल्लाह तबारक व तआला कल तक के जो बिश्र हाफी शराब के नशे में अपनी जिंदगी को गुजार रहा था, कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला की अता से उसे हजरत बिश्र हाफी के नाम से पहचाना जाएगा। जो बिश्र हाफी था उसको अल्लाह ने एक वक्त एक पल के अंदर में वलियों का सरदार बना दिया। अल्लाह ने विलायत के ऊंचे मकाम पर फाइज कर दिया और दुनिया उसे हजरत बिश्र हाफी के नाम से जानती है। यह है सच्ची तौबा की बरकत। आज जरूरत इस बात की है, हम क्या करते हैं? गुनाह करते हैं, गुनाह से बाद जब उसको आड़ दिलाई जाती है तौबा तो कर लेते हैं, लेकिन वापस हमारा कदम उसी गुनाह की तरफ जाता है। गुनाहों से बाज नहीं आ रहे हैं, गुनाहों को छोड़ने का नाम नहीं ले रहे, सिर्फ तौबा तौबा कर लेते हैं। आज हमारा कदम जहां पर उठना चाहिए, मस्जिद की तरफ उठना चाहिए, नेकियों के काम की तरफ उठना चाहिए, वहां पर हमारा कदम नहीं उठता। बल्कि मैं बड़ी माजरत के साथ अर्ज करूं, अभी जुमा के अंदर आप देखें, अगर हमारे को किसी ने जुमा के लिए अगर ऐसा लगता है कि कोई जबरदस्ती भेज रहा है, 2 रकात फर्ज इमाम साहब जैसे ही पढ़ाते हैं, फौरन लोग सलाम फेरने के बाद मस्जिद से बाहर निकल जाते हैं। आज हमारा मामला यह हो चुका है, पूरी नमाज भी हम नहीं पढ़ते अल्लाह की बारगाह के अंदर। इसी का नाम मुसलमान है, इसी का नाम अल्लाह की इबादत है। मस्जिद के अंदर रहना हमें गवारा नहीं, नमाज को पूरी पढ़ना हमारे लिए गवारा नहीं। शैतान हमको पढ़ने ही नहीं दे रहा, शैतान हमको हर कदम पर बरगला रहा है, हर कदम पर बहका रहा है। आप देखिए माह रमजान के अंदर जो बंदा कभी साल के अंदर फजर में नहीं उठता, वो बंदा पूरे रमजान फजर की नमाज जमात के साथ अदा करता है। किस लिए? शैतान उस वक्त कैद रहता है। जरूरत इस चीज की है, शैतान को अपने से दूर करो, नफ्स को बरगलाने की कोशिश करे, ला हौल पढ़ लो और हर हाल में अपनी नमाजों को न जाया करो, हर हाल में अल्लाह की इबादत को अपना लो। और यकीनन सच्चे दिल से अगर आप तौबा करेंगे तो अल्लाह की बारगाह के अंदर अपनी तौबा ज़ाया नहीं जाएगी, अल्लाह अपनी तौबा को कबूल भी फरमाएगा और उसे नेकियों में अल्लाह तबारक व तआला बदल भी देगा। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआए मालिक व मौला हम सब के तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को मुआफ़ फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सच्ची पक्की तौबा की तौफीक अता फरमाए। अगर आप हज़रात मिल करके मैं पढ़ाऊं, अगर पढ़ेंगे तो ज्यादा लुत्फ आएगा और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह से उम्मीद भी है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी तौबा को कबूल भी फरमाएगा। एक आवाज होकर के पढ़े, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम हज़रात खड़े होकर सफ़ों को दुरुस्त कर